दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अमित शुक्ला, लाइफ स्टाइल एंड बेसिक हेल्थ केयर एक्सपर्ट। अपने चैनल साइंस एंड आर्ट ऑफ योर हेल्थ के इस एपिसोड में हम आपका स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज हम फिर एक नए विषय के साथ आपके सामने उपस्थित हैं और आज हम बात करेंगे कि कैसे हम बीपी को बिना दवाइयों के नियंत्रित कर सकते हैं, या दवाई खाने के बाद भी हमारा बीपी अगर नियंत्रित नहीं हो रहा है तो अगर हम ये लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन करते हैं, इन बातों का ध्यान रखते हैं, तो अपने बीपी को हम एक नियंत्रित कर सकते हैं, एक आइडियल पोजीशन पर रख सकते हैं। तो दोस्तों, इसी विषय पर एक छोटी सी चर्चा है, इसको ध्यान से सुनिएगा और जो बातें महत्वपूर्ण हैं उनको आप लिख भी सकते हैं और अपने जीवन में अगर लाते हैं तो आप बीपी से अपने आप को ठीक रख सकते हैं, अपने आप को बीपी से बचा सकते हैं। तो दोस्तों, पहले जानते हैं कि हमारा बीपी कितना होना चाहिए। तो हमारे भारत में 120/80 को हम सामान्य बीपी मानते हैं। जिनका बीपी 120/80 है उनको सामान्य बीपी की श्रेणी में रखा गया है, लेकिन यूरोपियन कंट्री में 140/90 को भी हम सामान्य बीपी मानते हैं। तो 120/80 से अगर आपका ज़्यादा बीपी है, 140/90 तक है, तो आपको दवाइयों की ज़रूरत नहीं होती है। आप लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन के द्वारा अपने दिनचर्या को ठीक करके आप अपने बीपी को 120/80 तक ला सकते हैं। यहाँ तक देखा गया है कि अगर आप लाइफ स्टाइल को अच्छी रखते हैं तो 160/100 तक भी अगर आपका बीपी है तो उसको भी आप लाइफ स्टाइल को ठीक करके आप बिना दवाइयों के अपने बीपी को आप ठीक रख सकते हैं। ये भी बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। तो हमारी दिनचर्या अच्छी होनी चाहिए, हमें क्या खान पान रखना चाहिए और कैसे हम अपने बीपी को बिना दवाइयों के ठीक रख सकते हैं, या जिनकी दवाइयाँ चल रही हैं उनकी दवाइयाँ कम हो जाएं। ऐसा भी हो सकता है कि आप अपनी दिनचर्या को अगर ठीक कर लेते हैं, अपने खान पान को ठीक कर लेते हैं, तो आपका बीपी की दवाइयाँ कम हो सकती हैं और आपका बीपी नियंत्रित रह सकता है। तो सबसे पहले जो महत्वपूर्ण बात है वो है कि आप अपने वजन को नियंत्रित करें, अपने वजन को एक आइडियल रखें। आपकी हाइट के हिसाब से वजन आपका होता है। अगर आपका हाइट 170 सेंटीमीटर है, 1 मीटर 70 सेंटीमीटर है, तो आपका वजन 70 किलो के आसपास होना चाहिए। अगर 1 मीटर 80 सेंटीमीटर है तो आपका वजन 80 किलोग्राम के आसपास होना चाहिए। यानी कि जितना वजन आपका है, हाइट है, उसमें से आप 100 घटा दीजिए। अगर 180 सेंटीमीटर है तो उसमें 100 घटा देंगे तो 80 आ जाएगा। 170 सेंटीमीटर है तो उसमें 100 घटा देंगे तो 70 किलोग्राम आ जाएगा। यानी जितनी आपकी हाइट सेंटीमीटर में है उसमें से 100 घटा देना है। और महिलाओं के लिए 105 घटा सकते हैं। जैसे जिनका हाइट 150 सेंटीमीटर है तो उनको 105 घटा देंगे तो उनका वजन आइडियल वजन 45 किलोग्राम के आसपास आएगा। जिनका 160 सेंटीमीटर है हाइट है तो उनको 105 घटा देंगे तो 55 के आसपास उनका वजन महिलाओं के लिए आएगा। तो महिलाओं के लिए 105 घटाना है और पुरुषों के लिए 100 घटाना है। 5 किलोग्राम महिलाओं का वजन थोड़ा कम होता है। तो ये बात ध्यान रखना है कि जितने हाइट आपकी सेंटीमीटर में हाइट है उसमें से आपको पुरुषों के लिए 100 घटाना है और महिलाओं के लिए 105 घटाना है। तो ये हुई हाइट। तो हाइट के साथ आपका वजन और आइडियल वजन रखेंगे तो आपका बीपी अपने आप ठीक हो जाएगा। अगर आप 10 किलो वजन कम कर लेते हैं तो आपका जो बीपी है वो 20 पॉइंट कम हो जाएगा। अगर आपका बीपी 150 है और आपने 10 किलोग्राम वजन कम कर लिया है तो आपका जो बीपी वो 130 के आसपास आ जाएगा। तो वजन का बहुत महत्व है और जिन लोगों का वजन ज़्यादा है उनका बीपी नियंत्रित नहीं होता है। तो उन लोगों को सबसे पहले अपने वजन को नियंत्रित करना पड़ेगा। अपने वजन को आइडियल हाइट के हिसाब से आइडियल रखना पड़ेगा। इसलिए अपने हाइट के हिसाब से वजन को रखिए। इसके लिए आपको हम आगे बताएंगे क्या करना है। हमारे वीडियो भी हैं जिनमें से वजन को कैसे हम कम करें। हमारे पूरे वीडियो इसी विषय पर रहते हैं कि आप अपने वजन को अपने
बीमारियों को कैसे दूर करें। तो सभी बात बीमारियों में और वजन मोटापे में भी सब बातें वही लागू होती हैं। आप हमारे कोई किसी भी वीडियो को आप देखेंगे उनमें से आपको बात समझ में आ जाएगी कि अपने वजन को हम कैसे नियंत्रित कर सकते हैं। तो अपने वजन को आपको नियंत्रित करना है, उसके लिए आपको खान पान को ठीक रखना पड़ेगा। शक्कर को, चीनी को कम करना है, मीठा कम करना है, मिठाई की चीज़ें नहीं खाना है, कार्बोहाइड्रेट कम लेना है। रोटी से भी हमें ज़्यादा रोटी नहीं खाना है, 2 रोटी लेना है। चावल भी हमको एक नियंत्रित मात्रा में लेना है, चावल भी हम खा सकते हैं। दोनों अनाज एक साथ नहीं खाना है, चावल या रोटी में से कोई एक साथ एक ही चीज़ खाएं। तो आपको रोटी 2 रोटी के हिसाब से ही खाना है। इसके अलावा हमें सलाद, सब्जियां, ये सब चीज़ें ज़्यादा खानी है। खाने के पहले हमें सलाद खाना है। सलाद से, सब्जी से, दाल से आप अपने पेट को भरिए। इसके बाद 2 रोटी भी खा लीजिए। चावल खाना है तो 1 या 2 कटोरी चावल ले लीजिए, उसका डबल आप उसमें दाल मिला दीजिए। 1 या 2 कटोरी पका हुआ चावल लीजिए, उसमें से आप डबल दाल मिलाइए। 1 कटोरी चावल है तो 2 कटोरी दाल, 2 कटोरी सब्जी मिला लीजिए। ऐसे ही आप उसमें सलाद ले लीजिए, 200 ग्राम के आसपास आप सलाद खा लीजिए। तो आपका जो पेट है भर जाएगा सलाद, सब्जी और दाल से। और एनर्जी के लिए आप थोड़ा सा कार्बोहाइड्रेट भी ले रहे हैं, रोटी भी ले रहे हैं, तो उससे भी आपको बहुत अच्छा फ़ायदा होगा। तो आप अगर ऐसा आप करते हैं तो आपका वजन धीरे धीरे घटने लगेगा। आप एक्सरसाइज कम भी कर रहे हैं लेकिन खाना अगर आप सही खा रहे हैं तो आपका वजन अपने आप घटेगा। लेकिन ध्यान रखना है कि आपको कार्बोहाइड्रेट जो है 25 से 30% से ज़्यादा आपका खाने में कार्बोहाइड्रेट नहीं होना चाहिए। बाकी आपका प्रोटीन, फैट और सलाद और सब्जियां होना चाहिए। सिर्फ आपका खाने में 25% या 30% के आसपास ही कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि खाने में हमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम रखनी है। 25% से ज़्यादा हमारा खाने में कार्बोहाइड्रेट नहीं होना चाहिए। तो ये करना है। इसके अलावा आपको नियमित आधे घंटे का व्यायाम करना है, वॉकिंग करना है। आप अगर चलते हैं, सबसे अच्छी एक्सरसाइज है पैदल चलना। योगा, प्राणायाम ये सब करिए। पैदल चलिए ज़रूर, जितना हो सके 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर आप रोज़ पैदल चलिए। जितना हो सकता है 3 किलोमीटर चलिए, 4 किलोमीटर चलिए। अगर आप 4 किलोमीटर पैदल चलते हैं तो आपका वजन भी नियंत्रित रहेगा, आपका ट्राइग्लिसराइड, कोलेस्ट्रॉल वगैरह भी सब नॉर्मल रहेगा। इसके अलावा आप अपने तनाव को, टेंशन को भी नियंत्रित करें, उसके लिए मेडिटेशन कर सकते हैं, वो भी आप करिए। अगर आप तनाव मुक्त रहते हैं तो आपका बीपी अच्छा रहेगा, आपका मोटापा भी नहीं बढ़ेगा। इसके अलावा आपको कैफीन से बचना है, शराब से बचना है। चाय, कॉफ़ी और शराब से दूर रहें, ज़्यादा ना पिएं। चाय और कॉफ़ी का सेवन ज़्यादा ना करें। शराब से बिल्कुल दूरी बना के रखें, शराब का सेवन ना करें। तो इससे भी आपका बीपी अच्छा रहेगा, आपका वजन भी नियंत्रित रहेगा। साथ में अगर आप अच्छी नींद लेते हैं, 6 से 7 घंटे 8 घंटे की नींद लेते हैं, ये भी आपकी बीपी को नियंत्रित करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। तो नींद भी बहुत महत्वपूर्ण है। एक प्रॉपर टाइम में आप 6 घंटे या 7 घंटे की नींद लेते हैं, उससे भी आपका बीपी अच्छा रहता है। इसके अलावा नमक का सेवन आपको कम करना है। 5 ग्राम से ज़्यादा नमक आपको नहीं खाना है। ऊपर से अगर आप नमक ले रहे हैं उसको बंद कर दीजिए। इसलिए 5 ग्राम नमक दिन भर का डोज है, तो आपको 5 ग्राम से ज़्यादा नमक का प्रयोग नहीं करना चाहिए। पोटेशियम का सेवन बढ़ा देना चाहिए, जैसे नारियल पानी है, केला है। केला मीठा होता है, इसलिए केला ज़्यादा हम नहीं कहेंगे कि आप ज़्यादा केला का प्रयोग करें, पोटेशियम का सोर्स है। लेकिन नारियल पानी आप ले सकते हैं, नारियल पानी का प्रयोग करें। लेकिन बहुत ज़्यादा नारियल पानी का सेवन भी नुकसानदेह है, क्योंकि उसमें पोटेशियम की अधिकता होती है। तो पोटेशियम की अधिकता के कारण अगर पोटेशियम की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी तो हमारी हार्ट रेट भी अनियमित हो जाती है। तो हमें नारियल पानी का भी प्रयोग एक निश्चित मात्रा में ही करना है। तो नमक का प्रयोग कम करना है और नारियल पोटेशियम युक्त भोजन का प्रयोग करना है, लेकिन उसको भी नियंत्रित मात्रा में। ओल्ड एज है तो हमें नमक का, पोटेशियम का प्रयोग ज़्यादा मात्रा में नहीं करना है। अगर 60 साल से उम्र ज़्यादा है तो आपको नारियल पानी का प्रयोग ज़्यादा नहीं करनी चाहिए। अगर आप 60 साल से कम के हैं तो आप हार्ट की संबंधित कोई दिक्कतें नहीं हैं, तो आप नारियल पानी एक निश्चित मात्रा में आप यूज कर सकते हैं। साथ में
सलाद सब्जी को मैंने पहले ही बताया है कि सलाद और सब्जी का प्रयोग अच्छी मात्रा में करना है और तली भुनी हुई चीज़ों का प्रयोग कम करना है। प्रोसेस्ड फूड, डिब्बाबंद फूड, इनका प्रयोग नहीं करना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप का बीपी बिल्कुल नियंत्रित रहेगा, कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड भी एक नियंत्रित मात्रा में रहेगा। अगर बढ़ा हुआ है तो एक सामान्य वैल्यू आ जाएगी। तो ये कोई एक बीमारी के लिए नहीं है, ये सब बीमारियों के लिए है। अगर आप ऐसा खान पान रखते हैं तो आपकी सभी बीमारियों पर नियंत्रण होगा। आपका मोटापा कम होगा, वजन कम होगा, बेली फैट कम होगा और आपकी थायराइड में भी आराम मिलेगा, आपका ट्राइग्लिसराइड कोलेस्ट्रॉल में भी आराम मिलेगा, हार्ट की भी प्रॉब्लम है उसमें भी सही हो जाएगी। आपका शुगर की भी समस्याएं है, अगर शुगर नियंत्रित नहीं हो रहा तो शुगर भी, डायबिटीज़ भी आपका अच्छा हो जाएगा, बीपी भी आपका नियंत्रित हो जाएगा। तो इस चीज़ को समझना है। और आप मेडिसिन में है तो मेडिसिन बंद करने के लिए नहीं कह रहे हैं, लेकिन अगर आप ऐसी चीज़ें को अगर आप फॉलो करते हैं तो धीरे धीरे आपकी मेडिसिन जरूर कम हो जाएंगी। मुझे पूरा विश्वास है आपको मेडिसिन फ़ायदा करने लगेंगे। अगर फ़ायदा नहीं कर रही हैं, रिस्पॉन्स नहीं कर रही हैं, तो आपको रिस्पॉन्स करेंगी, आपको आराम मिलेगा। तो इस वीडियो को देखने में अगर आपको अच्छा लगा है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों को बताएं और अपने जीवन में ज़रूर हमारी बातों को लाएं, जिससे कि आपका हेल्थ अच्छा हो जाए। आज के लिए बस इतना है।